आप पे कहंदियां तुसी एलो बड़ो असि हारन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਹੀ। Nothing has changed for Karachi Kings because they are losing. पहली बात तो ये थी कि लाहौर के जब ट्रैफिक प्लान आया तो हम सारे बहुत खुश थे कि हाँ जी ऐसे जान देंगे, कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ 9 मिनट वास्ते ना उन्होंने रोकना है माल रोड पे, एस रोड पे, उस रोड पे। पर इट ऑल टर्न आउट pretty big lie to be very honest because 1 बजे के करीब ही सब कुछ बंद होने लग जाता है, सारी ट्रैफिक बंद हो जाती है। मैच 7 बजे होता है, 1 बजे बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, तो इज़ लिटरली हमें सारों को जो है ना सुबह 9-10 बजे उठ के अपने सारे काम दौड़ के कराने पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेज ऑफ द टीम्स, नथिंग हैज़ चेंज्ड फॉर कराची किंग्स बिकॉज दे आर लूजिंग। लेकिन इसमें ना जो दुख की बात है, मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात पर कि बाबर आजम जो है ना, मतलब वो हम उनको किंग कहते हैं और पूरी कौम जो है ना उनके दर्द में इस वक्त बैठी है कि पायन तुसी किसी और टीम में क्यों नहीं जानते हो, मतलब यू डोंट डिजर्व दिस। द पर्सन इस T20 पे वो फर्स्ट 2 पोजीशंस के अंदर बाबर और रिजवान है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जो कंसिस्टेंट टीम अभी तक जा रही है वो मुल्तान सुल्तान है। लेकिन मुल्तान सुल्तान जब लाहौर में आई है तो वो लाहौर के हाथ में उनकी जो विनिंग स्ट्रीक थी उसको ठप्पा लग गया थोड़ा सा, क्योंकि लाहौर ने सोचा कि चलो फिर ऐसे जीतते रहिए। सो मुल्तान सुल्तान जो है, लेकिन उनके अंदर जो टीम है ना, जो रिजवान एंड देन यू हैव दहानी एंड इमरान ताहिर मेरा अगर तुसी देख रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बारी चाहती कि तुसी नसदे हो स्टेडियम तो बाहर आके कलमा चौथ तक पहुँचो, ताकि यू नो दैट सीन आई हैव इमेजिन्ड इन माई माइंड सो मेनी टाइम्स कि इमरान ताहिर सेलिब्रेट करता हुआ जो दर्र बाहर चला गया। उसके ये रायली रोसू जो है, उन्होंने उस दिन जो इनका मैच था कराची किंग्स के साथ, जो उन्होंने शॉट खेली है वो एंड में जाकर और इस तरह यूँ करके खड़े हुए हैं, मतलब वो टीम का ना स्वैग ही डिफरेंट है। तो प्लीज़ दहानी की सेलिब्रेशन या इमरान ताहिर को नहीं, वैसे आप लोग कुछ कहते हैं, वो नसदा या नस्सी जा रहा है उससे कोई। अच्छा, मैंने ये नोट किया कि उसके करीब भी कोई नहीं आ रहा होता, वो कहते जा रहे जान दे हो इन्हों, ठीक है जो सेलिब्रेशन इसकी चल रही है वो चलने दे। नेक्स्ट टीम आ जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये भी मुझे बहुत सख्त काम लगा हुआ है क्योंकि शादाब जो है वो इंजर हो गए हैं। उनके जो जिशान जमान जो बॉलर हैं, उन्होंने एक ही बॉल कराई, बड़ी खूबसूरत बॉल कराई, लेकिन वो उसी में उनको चुक पड़ गई, तो वो उसमें जो है वो भी निकल गए हैं। आसिफ अली जो है वो टीम को लीड करेंगे और इस्लामाबाद को एक और धचका ये लगा है कि हेल्स जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज वो इतनी देर जो बबल में सारे प्लेयर्स रहते हैं ना, वो थक गए, उन्होंने घर जाना है, कोई अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी के लोकीम, यू नो ऑल ऑफ दैट। लेकिन प्लीज़ उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना ये बंद करेगी जी, IPL के फलाने के लिए करता पे है, पैसे हर जगह तो आते ने, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी आप लोग सारे सोचें, इतने औखे ना हो जाया करें। लेकिन ज़मान की फॉर्म देखकर शाहीन शाह अफरीदी अ वेरी बिलव्ड कैप्टन राइट नाउ, और ज़मान की जो बॉलिंग है एंड एवरीथिंग उसको कंसिडर अगर हम लोग करें तो मे बी लाहौर इस दफ़ा इतना ज़्यादा जो है ना मेहनत ना करे हारने के अंदर, लेकिन चांसेस पूरे हैं। वो यहाँ पे भी जीत रहे हैं, वो वहाँ पे भी कराची में भी जीते हैं, तो द टीम डज लुक फाइन राइट नाउ। लेकिन एक धचका उसके अंदर ये है कि उसके अंदर राशिद खान जो है वो जा रहे हैं। क्विटा ग्लैडिएटर्स भी इज़ वन ऑफ दोज टीम्स जिनको सारी जो टीमों ने कहा कि जितो असी तुहानू मौका देने पे हैं, वो जीते भी हैं। उन्होंने लाहौर के जेसन रॉय ने इतना मारा वो जीत रही है, लेकिन उनकी स्ट्रगल जो है ना वो चल रही है। और मुझे उसके अंदर सबसे ज़्यादा गम जो लग रहा है ना जिस बात का, वो है नसीम शाह का। नसीम शाह हैज़ बीन प्लेइंग रिडिकुलसली ग्रेट, ठीक है, उनके स्पेल्स बड़े थे, कभी 5 निकाल कभी 4 निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना बेचारियां दी टीम जी है ना, पता नहीं क्यों हो जाता है इक्को बारी बस हमने नहीं खेलना, बस ख़त्म करो। और उसके अंदर जो वो विल स्मीथ है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और विल स्मीथ जो है उसने एक दफ़ा 91 की, फिर उसने 99 की, वो करी जा रहे थे कि कितने तक जाके ऐसे जीतेंगे, बट नो। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो मलिक हैं, शोएब मलिक, उन्होंने जो है वो उठाया हुआ बेड़ा। इतना कराची लेग में उनकी ज़्यादा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी एज ए टीम, लेकिन लाहौर में आके उन्होंने अपने दोनों मैचेस जीते और वो ग्लैडिएटर से ऊपर जा चुके हैं। जे लाहौर ने अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर दिता, तो हो सकता है कि ज़ल्मी का चांस भी अगे बन जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ है, और वो इवेंट ये था कि 4 साल की दुश्मनी चल रही थी कटिंग्स और तनवीर के, सोहेल तनवीर के अंदर काफ़ी बदतमीज़ी दोनों की हो गई। वो छक्के मार रहे हैं, वो जाके तनवीर उनको बोली जा रहा है, फिर तनवीर ने उसकी विकेट ली, तो फिर उसके बाद तनवीर ने किसी और ने ली थी, मतलब वो एक दूसरे के साथ वो इशाराबाजी कर रहे थे, जिसकी और ये 4 साल का फड्डा है जिसको वो रिजॉल्व कर रहे थे। मतलब बंदे जड़े ना बस उगते नहीं ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, उस फड्डे के ऊपर अब उनको 15% जो है वो फाइन भी हो चुका हुआ है कि दोबारा ये हरकत ना की जाए।
और मैं ये भी आपको बताती जाऊँ कि PSL फाइनल के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो लाहौर में आके फाइनल देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ उससे पहले अगर शादियाँ करना चाहते हैं, अगर डेट उसी दिन की बन रही है तो पहले ब्याह कर लो, तुसी नस के ब्याह करना है, जिससे भी करना है पहले कर लें, क्योंकि उस दिन आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, पूरा लाहौर बंद होगा। मेरी तरफ से इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।